श्री चैतन्य प्रभु शिव सदी गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पांचाल प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि तुमने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को दे दिया है, तुम पहले से ही पूर्ण हो चुके हो। किंतु जिस प्रकार समुद्र में तैरते हुए चाहे तुम कितनी भी देर तक तैरते रहो, तुम्हें तट नहीं मिलेगा, उसी प्रकार कृष्ण भावना में पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग, वर्स नंबर 4। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदा हि न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुषञ्जते सर्व संकल्प सन्यासी योग आरूढ़ तथा उच्यते। अनुवाद। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। माताजी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे। तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जी माता जी। हरे कृष्णा। माताजी आप करवा लीजिए पहले, मैं आपके बाद। ठीक है माता जी। श्लोक संख्या 4 है, छठे अध्याय ध्यान योग का। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। एक सेकंड माता जी, आप दोबारा से एक बार अनुवाद पढ़ना। जी मैं माताजी। स्लाइड ढूंढ रही हूँ। अनुवाद। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। जी माता जी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है ना कि स्टार्टिंग में देखो ना क्या है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु। यदा मतलब जब ही, निश्चय ही, ना इंद्रिय अर्थेषु मतलब इंद्रिय तृप्ति में, कभी, कर्मसु सकाम कर्म में, अनुष जते निरत रहता है, सर्व संकल्प समस्त भौतिक इच्छाओं का सन्यासी त्याग करने वाला योगारूढ़ योग में स्थित, तदा उस समय उच्चते कहलाता है। तो भौतिक इच्छाओं का त्याग करना बेसिकली बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। भौतिक इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बिना कोई योगी नहीं बन सकता। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब वो नहीं है जो पतंजलि वाले बाबा रामदेव करवाते हैं, सांस अंदर लो सांस बाहर लो, क्या अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सारा। ये खाली फिजिकली फिट रहने के लिए चीजें हैं कि शुगर है, बीपी है, थायराइड है, जो भी बीमारी है पर्टिकुलर, उसके लिए एक अलग अलग योग है। बट बेसिकली योग का मतलब होता है जोड़ना, अपने आप को भगवान जी के साथ जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना। तो जोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना हमें। मतलब एक सिरे से अगर दूसरे सिरे को भी अगर जोड़ना हो तो उसके लिए रस्सी कुछ चाहिए ताकि हम जोड़ सके, कनेक्शन चाहिए ना कुछ।
तो ऐसे ही जो भक्ति योगी होते हैं वो भक्ति के द्वारा भगवान जी की भक्ति सेवा के द्वारा अपना कनेक्शन भगवान जी के साथ बनाते हैं। तो कोई भी योगी हो उसके लिए उसको भौतिक इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है। उसके बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग, है ना, लिखा है यहाँ पे, समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग, सभी तरह की इच्छाओं का त्याग करना जो है वो जरूरी है। ना तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, ऐसा नहीं है कि इच्छाएं बनी हुई हैं या फिर इच्छाएं भी नहीं है लेकिन वैसे कार्य कर रहा है, या फिर अभी उसकी इच्छाएं बनी हुई हैं लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है ना। जैसे पहले हमने चर्चा की थी कि कई बार होता है कि एक तो हो गया कि नहीं इच्छाएं नहीं है, दूसरा होता है कि इच्छाएं हैं लेकिन पैसे नहीं है पूरा करने के लिए। मतलब मन करता है कि हमारे साथ भी 4-5 लड़कियां घूमें, गर्लफ्रेंडें हों हमारी, हम भी कहीं होटलों में जाएं, खाना खुना खाएं, स्पेंड करें टाइम, लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन इच्छाएं बनी हुई हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी योगी नहीं कहला सकता, है ना, कि मतलब मौका नहीं मिल रहा। तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य भी नहीं करता वो सिर्फ और सिर्फ किस में है, वो गहराई में कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ है, बहुत ज्यादा, मतलब कृष्ण भावना भावित है। बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही वो कर्म करता है या कार्य करता है, कि भगवान खुश होंगे, बस भगवान जी खुश हो जाएंगे, ये काम मैं करूंगा, भगवान को कितनी खुशी होगी। मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रही हूँ, भगवान को प्रसन्नता है, भगवान प्रसन्न होंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हम भगवान जी को भोग लगा रहे हैं, उनको अच्छा लगेगा कि मेरे भक्त ने मेरे लिए बनाया है, मेरे भक्त ने मेरे लिए खाना पकाया। इस तरह से हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, फिर उसको प्रसाद रूप में पाएंगे भगवान को खुशी के लिए कि मेरा भक्त मेरा उच्छिष्ट खा रहा है, मेरा जूठन खा रहा है। तो ऐसे, तो जो भी कार्य वो करेगा वो भगवान जी की प्रसन्नता के लिए करेगा, वो केवल यही सोचता है। और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है ना, लिखा, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, ना सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वो सकाम कर्म भी नहीं करता, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। जैसे हमने योगारूढ़ को डिफाइन किया था, लेकिन योगारूढ़ कौन है, तो हमने अष्टांग योग के लेवल पर बताया कि जो व्यक्ति ध्यान समाधि के लेवल पर आ चुका है उसको बोला जाता है योगारूढ़। लेकिन भक्ति के लेवल पर ये कैसे समझेगी कि कौन है भला योगारूढ़, ठीक है। तो उसके लिए आप ये देखो, ये कल भी दिखाया था मैंने, ठीक। तो ये आपके सामने आ गया स्लाइड, स्लाइड पर आप देख रहे हैं एक तरह की ये पहाड़ी जैसी बनी हुई है ना। पहाड़ी पे क्या होता है, इंसान चढ़ता है, पहले चढ़ते चढ़ते ऊपर जाता है, फिर वहां से वो नीचे उतरता है। जैसे आपने देखा है यूजली यात्रा में, मतलब वैष्णो माता में आप लोग गए होंगे ना, वैष्णो देवी में गए हैं, और भी यात्राएं होती हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा हो गई, पहाड़ियां चढ़ने वाली यात्राएं ना। तो इसमें क्या है, यहाँ से ऐसे चढ़ेगा, यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से नीचे उतरेगा, ये तो सिंपल हो गया। तो अगर इस तरफ की जो ढलान है जहां से ऊपर चढ़ना है, देखा जाए तो यहाँ से अगर सेंटर में इंसान खड़ा है तो ये भी ढलान है, ये भी ढलान है, दोनों की दोनों ही ढलान है। लेकिन जो यहाँ से चढ़ेगा उसके लिए तो ये चढ़ाई है ना, चढ़ाई चढ़ाई करना, वो यहाँ से चढ़ेगा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा के लेवल पे पहुंचेगा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये देख रहे हो आप एरो, ये एरो ऊपर की तरफ है, ये एरो आप देख रहे हो, ये एरो नीचे की तरफ है। देखो इसका मुंह नीचे बना हुआ है, इसका मुंह देखो ऊपर बना हुआ है। इधर क्या है, योग रुरुक्षु, इधर क्या है, योग आरूढ़। तो इस तरफ की जो ढलान है जहां से ऊपर चढ़ना है उसको बोलेंगे योग रुरुक्षु, और जो दूसरी तरफ ढलान है उसको बोलते हैं योग आरूढ़, ये वाली, ये योग आरूढ़, ये योग रुरुक्षु हो गया, ठीक है। यानी कि योग रुरुक्षु वाला जो स्थान होता है, इसमें जो हमारा ट्रैवल है, जो सफर है वो तय करना होता है, उसके लिए हमें बड़े स्ट्रगल करने पड़ते हैं, उसके लिए हमारी जिंदगी में संघर्ष हमें मिलते हैं। शुरुआत कैसे होती है, श्रद्धा के साथ होती है, या आपने वहां पर भी पढ़ा है भक्ति रसामृत सिंधु में भी, है ना, श्रद्धा से शुरुआत होती है, उसके बाद व्यक्ति साधु संग करेगा, ठीक है, यानी भक्तों का संग करेगा, फिर उसके बाद श्रद्धा आती है ना। व्यक्ति ढूंढ रहा होता है कि कोई मुझे साधु संग करना है, साधु संग करना है, कई जगह पर जाएगा, सब जगह पर वो गया, ब्रह्म कुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन, ये शुक्राना गुरुजी, साईं बाबा, है ना, इस तरह से वो जाएगा। इस तरह घूमते 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 घुमाते किसी बाबे के पास फंसेगा,
वो एक्चुअली जो श्रद्धा होती है ना, बेसिकली वो उसको पुश कर रही होती है, जो श्रद्धा है वो उसको पुश कर रही होती है कि चल। मतलब आत्मा का काम क्या, आत्मा का काम है ना सच्चिदानंद में रहना, तो वो सच्चिदानंद में रहती है। लेकिन उसके लिए उसको चाहिए ना, मतलब भगवान का नाम चाहिए। जैसे हमारी बॉडी की खुराक जो हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने वो तोते का एग्जाम्पल दिया हमें 2nd चैप्टर में, कि एक औरत होती है, वो पिंजरा लाती है सोने का, उसके अंदर तोता बिठाती है, तो पिंजरा साफ करती रहती है कि डस्ट ना पड़े, कोई तिनका भी ना लगे, उसको कण भी ना आए। लेकिन तोते को खाना नहीं खिलाती, तोता बेचारा मर जाता है अंदर पिंजरे के। तो ऐसे ही है कि मतलब हमारी जो बॉडी है उसको हम ध्यान रखते हैं, लेकिन आत्मा का ख्याल नहीं रखते। नो डाउट कि आत्मा तो अमर है, अजर है, वो कभी मरेगी नहीं, बूढ़ी नहीं होगी, जवान रहती है। लेकिन उसकी भी डाइट है, जैसे हमारी बॉडी की डाइट है ना, खाना पीना, जूस चाहिए, फ्रूट चाहिए, सलाद चाहिए खाने के लिए, रोटी चाहिए, फुल्का चपाती या आपका चावल, दालें, सब्जियां, खुराक चाहिए हमें बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ऐसे ही हमारी आत्मा को हेल्दी रखने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप चाहिए, हमें श्रवण चाहिए, हमें बुक रीडिंग चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन चाहिए, भगवत गीता, भागवतम। तो ये हमारी सोल की डाइट है। तो अगर हम वो उसको नहीं खिलाएंगे तो फिर तो वो दुखी रहेगी ना बेचारी। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जो आत्मा है बेसिकली वो हर जगह जाएगी, वो ढूंढेगी, क्योंकि उसको चाहिए ना, भक्तों का संग चाहिए, भगवान जी के पास वो जाना चाहती है, कोशिश तो वो कर रही है, लेकिन आगे पीछे जाती है, कभी ब्रह्म कुमारी गई, कभी आर्ट ऑफ लिविंग चली गई, कभी अक्षय पात्र चला गया, कभी ईशा फाउंडेशन चला गया, कभी शुक्राना गुरु जी के पास चला गया, कभी साईं बाबा जी के पास चला गया। तो इस तरह से घूमते घुमाते 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 किसी बाबे के पास फंसेगा। तो एक्चुअली जो श्रद्धा होती है वो उसको क्या कर रही होती है, धकेल रही होती है, पुश कर रही होती है कि चल 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 चल। अब जेन्युइन श्रद्धा, अगर उसकी जो श्रद्धा है वो जेन्युइन होगी ना, तो क्या होती है, भगवान क्या करते हैं, तो फिर उस व्यक्ति के लिए भगवान क्या करते हैं, उस श्रद्धावान व्यक्ति को इंस्पायर करते हैं कि वो किसी, अब वो व्यक्ति जो है वो किसी साधु के पास जाए, साधु संघ के लेवल पर आ जाए, यानी भक्तों का संग करे, भक्तों उसको भक्तों का संग मिल जाए, भक्त मिल जाए उसको कहीं पर। तो वहां पर उसको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, यहाँ पर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हम यहाँ आए क्या करने हैं, इस तरह से। अच्छा तो हम ये कुत्ता क्यों बना है, कोई घोड़ा क्यों बना है, अच्छा ऐसे है ये अपने कर्मों के अनुसार, तो उसको ये सारे सवालात के जवाब यहाँ पर मिल जाते हैं जब वो साधुओं का संग करता है। फिर उनसे इंस्पायरेशन और इंस्ट्रक्शंस लेकर फिर वो अगली स्टेज पर आता है, जिसको बोलते हैं भजन क्रिया। तो फिर कहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए हमें, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए। यहाँ पर रहता है खाना कैसे खाना चाहिए यार, या तो नॉन वेज खाना, ना तो हमें नॉन वेज खाना चाहिए, ना ही हमको वेज खाना चाहिए। अच्छा तो फिर क्या खाना चाहिए, फिर हमको प्रसादम खाना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग होती है, भजन क्रिया। ठीक है, यानी कि जो भी भक्ति की क्रियाएं हैं उसमें वो अपने आप को लगाता है, श्रवण करता है, सुनता है भगवान जी के बारे में, श्रवणम करता है, कीर्तन करता है, स्मरणम करता है, अर्चनम करता है, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम, नवधा भक्ति की जो क्रियाएं होती है, भजन क्रिया इसी के अंडर आ जाएंगी। है ना, भजन क्रिया, भज का मतलब होता है सेवा, भज गोविंदा, भज गोविंदा। भज का मतलब सेवा करना, भगवान जी की प्रेममयी श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, उसको बोलता जाएगा भजन। और उसमें नाम का भजन भी आता है, हरे कृष्ण महामंत्र का भजन भी आएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बाकी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है वो भी इसी में आती हैं। अब भजन क्रिया के जो नेक्स्ट लेवल आ गया, नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है अनर्थ निवृत्ति। मतलब कि हृदय के अंदर हमारे जितने भी दूषण प्रदूषण, जितने भी कल्मश, जितने भी चीजें होती हैं, अनर्थ। अनर्थ का मतलब क्या होता है, एक होता है अर्थ, अर्थ और उसका अपोजिट हो गया अनर्थ। अर्थ का मतलब हो गया जिसका कोई मतलब है, ठीक है, जिसका कोई मतलब है। अनर्थ का मतलब हो गया जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है उसको बोला जाता है अनर्थ। यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, वो मतलब कि ये चीजें होती है ना, ये निकलना शुरू हो जाता है, कटना पीटने लगता है यहाँ पे। जब ज्यादातर उसमें से जब कट जाते हैं तो व्यक्ति और ऊपर के लेवल पे आता है, जिसको बोला जाता है निष्ठा, जिसको बोलते हैं सेंटर में जो आप देख रहे हो निष्ठा। जब व्यक्ति, अब देखो जैसे चढ़ाई है ना, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते क्या होता है कि जैसे कई बार आपने अपने आप में भी महसूस किया होगा, नॉर्मल पहाड़ी पे चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम चढ़ ऊपर ही होते हैं, लेकिन हमारे कदम जो होते हैं वो पीछे को आ रहे होते हैं। आई होप कि आप लोग कर्सर देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हम ऊपर ऊपर चढ़ रहे होते हैं, हमारे पैर पीछे पीछे को आ रहे होते हैं, मतलब वापस हम ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे हो जाते हैं कई बार। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर पहुंच जाता है ना, तो फिर वो स्टेबल हो जाता है, निष्ठा के लेवल पे आकर व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है। तो
श्रद्धा हो गया, साधु संग हो गया, भजन क्रिया हो गया, नर्थ निवृत्ति होगी, फिर हो गया उससे ऊपर का लेवल आ गया आपका, जिसको निष्ठा कहते हैं। अब जो योग रुक्षु वाला जो था ना, ये वाली चीज, जो ये वाली जर्नी थी व्यक्ति की, सब आध्यात्मिक जर्नी ही बोलेंगे इसको, शुरुआत तो देखो सबकी यहीं से है। तो जो उसका ये वाला क्या बोलेंगे, ये वाला एरिया था, या ये वाला जो उसका रास्ता था, वो था संघर्ष वाला, स्ट्रगल वाला रास्ता। यहाँ पर ऊपर चलते चलते व्यक्ति फिसलता भी है, गिरता भी है, आगे बढ़ते बढ़ते वापस नीचे भी आ जाता है कभी कभी। लेकिन जब स्टेबल होता है, तो स्टेबल कहाँ पर आकर होता है, स्टेबल वो होता है व्यक्ति निष्ठा के लेवल के ऊपर आकर, यहाँ सेंटर के ऊपर आकर वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, निष्ठा के लेवल पर आकर। अब जो इसके बाद वाले ढलान है ना, ढलान बड़ी आसान होती है। आपने देखा ही, जब हम वैष्णो देवी यात्रा में जाते हैं, तो वहां पर जब ढलान होती है, मतलब चढ़ाई चढ़ने में हमको कितने घंटे लग जाते हैं, 4-5 घंटे। उतराई में कितना घंटा लगता है, 40 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, इससे ज्यादा नहीं लगता, है ना। क्योंकि अपने आप ही, मतलब हम तो धीरे धीरे चल रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जैसे हमें कोई दौड़ा रहा है, हम दौड़ रहे हैं, है ना, ऐसा लगता है। तो ढलान वाला जो रास्ता होता है वो बहुत आसान होता है, इसलिए व्यक्ति ढलान पर आसानी से नीचे उतर सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, है ना, इसलिए रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये आसान रास्ता होता है। लेकिन आसान कब हो जाता है, जब हम निष्ठा के लेवल पर आ जाते हैं, तब। तो 85 से 90% अनर्थ जो होते हैं, बेसिकली जो ये वाली चीज होती है, ये हमारे कट जाते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, जो फालतू की जेलसी होगी, किसी से जलन सड़न, ठीक है, उसको कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, वो मेरे से कैसे पास हो, वो कैसे पास हो गया, मेरे नंबर कहाँ से कम आ गए, उसके कैसे ज्यादा आ गए, मैं तो रात को उठती थी, वो तो रात को जागता जागता भी नहीं था, सोता था। इस तरह की जितनी भी चीजें, फैक्टर्स हमारे दिलो दिमाग जहन में होते हैं, है ना, कलमश, दूषण, प्रदूषण, दूसरे के प्रति जलसी, दूसरे को नीचा दिखाना, मतलब बड़े सारे इमोशंस होते हैं यहाँ पे। काम, क्रोध, लोभ, ये सारे के सारे होते हैं, कट जाते हैं हमारे इधर, फिर हम निष्ठा के लेवल पर आके थोड़े स्टेबल हो जाते हैं। तो 85 से 90% जितने भी होते हैं हमारे अनर्थ कट जाते हैं। उसके बाद रुचि के लेवल पर आते हैं, रुचि यहाँ पर। अब ये वाला रास्ता जो, ये क्या है, योग आरूढ़, योग आरूढ़ वाला, यहाँ पे क्या है, रुचि। तो रुचि के लेवल पर आते हैं, यानी भगवान कृष्ण को लेकर ही हमारा इंटरेस्ट रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ। रुचि का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में बोलते हैं रुचि को इंटरेस्ट। हमारा जो रुचि है, या हमारा जो इंटरेस्ट है, वो खाली और खाली सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान जी को लेकर ही रह जाता है। और दुनिया के किसी भी सुंदर से सुंदर, आकर्षक से आकर्षक चीज में हमारी रुचि नहीं रहती, मतलब नहीं रहती। कि कोई कितना हैंडसम हंक आ जाए हमारे सामने, हमको नहीं अच्छा लगेगा। डोले शोले वाला मस्कुलर मैन आ जाए, हैंडसम लड़का, नहीं अच्छा लगेगा। कोई पुरुष है, उसके सामने ऐश्वर्या राय भी आ जाएगी, नहीं यार क्या है, नहीं है, ठीक है, उसको नहीं लगेगा। मतलब सर्वाकर्षक कौन है, भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान जी के नाम का मतलब ही यही है ना, कृष्ण, सर्व आकर्षक, सबको अट्रैक्ट करने वाले, सबको आकर्षित करने वाले। तो कृष्ण भगवान जी को लेकर ही उसकी रुचि रह जाती है। तो दुनिया का जितना मर्जी सुंदर से सुंदर, आकर्षक से आकर्षक चीज उसके सामने आ जाए, उसको कोई अट्रैक्शन नहीं उसकी तरफ होता, कोई इंटरेस्ट उसका नहीं रहता। फिर अगला पॉइंट आ गया आपका, आसक्ति। आसक्ति भी होती है, तो किससे होती है, अटैचमेंट, कृष्ण भगवान जी से अटैचमेंट हो जाती है, और बहुत गहरी वाली अटैचमेंट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण से डीप अटैचमेंट हो जाती है, गहरी आसक्ति भगवान कृष्ण के प्रति हो जाती है। फिर वो ऐसे में भगवान जी की जो जुदाई है ना, विरह, उसको भी महसूस कर सकता है। जैसे आपने जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की अगर फोटोज देखी होंगी ध्यान से, अगर आप जूम करके देखोगे ना, उनकी जो आंखें ना, हमेशा उसमें नमी रहती थी, मॉइस्चर क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा गीलापन, नमी नमी सी रहती थी। तो बेसिकली जैसे हमें बोला जाता है कि अभी तो हमें लगता है, कोई पूछता है आपका क्या हाल, हम कहते हैं ठीक है। आप खुश हो, हाँ हम खुश हैं। तो हमें लगता है कि यार, हमें अपने आप को खुश कहना, हम बीमार भी हैं तभी भी हमको बोला जाता है कि अपने आप को बोलो कि हाँ हम ठीक हैं, उससे आधी बीमारी करती है, और बोलो हाँ हम खुश हैं। उससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, दूसरा भी सोचेगा ये बेचारा इतने दर्द में, तकलीफ में, फिर भी कह रहा है मैं खुश हूं, मैं ठीक हूँ। बट रियल में इंसान जो यहाँ पर है ना, वो कोई भी खुश नहीं है। क्यों, क्योंकि हम तो बिछड़े हुए हैं ना भगवान जी से। अगर हम बिछड़े हुए हैं, तो बिछड़ा हुआ व्यक्ति खुश कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल, आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा से मेले में, या कुंभ का मेला आने वाला ना, कुंभ के मेले में मान लो बिछड़ गया, बच्चा रोएगा ना कि मेरी मम्मा नहीं दिख रही, मेरे पापा नहीं दिख रहे, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ रह गया, मेरे पापा कहाँ है, मेरी मम्मा कहाँ है। उसके आगे आप खिलौना दे दो उसको, वो फिर भी कहेगा नहीं मम्मा बाहर जाना है। उसके लिए आप उसको चॉकलेट का ढेर लगा दो, आइसक्रीम खिला दो, कुरकुरे नमकीन कुछ भी ले दो, नहीं मेरे मम्मा बाहर जाना है, वो रोएगा, क्योंकि जुदाई फील कर रहा है ना बच्चा। ऐसे ही जो प्रभुपाद जी, वो हमेशा श्री कृष्ण भगवान जी की जुदाई को, विरह को अनुभव करते थे, तभी करके उनकी आंखों में हमेशा नमी या गीलापन हमें देखने को मिलता है।
तभी। तो यहाँ पर जो आसक्ति है, ये आसक्ति वो नहीं है कि मेरे को चॉकलेट से आसक्ति हो जाए, राजमा चावल से आसक्ति हो जाए, मेरे को एक पर्टिकुलर एक लड़के के प्रति आसक्ति हो जाए, मुझे मेरी मम्मा या पापा के प्रति आसक्ति हो जाए, या हस्बैंड के प्रति या वाइफ के प्रति आसक्ति हो किसी को। ये वो वाली आसक्ति की बात नहीं हो रही है, घर गृहस्थी बच्चे वाली आसक्ति की बात नहीं हो रही है। वो हमारी ड्यूटीज हैं। यहाँ पे जो आसक्ति की बात हो रही है वो है भगवान श्री कृष्ण से डीप अटैचमेंट, गहरी आसक्ति उनके प्रति। फिर वो हम उनकी जुदाई को भी फ़ील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि भगवान इतनी दूर हैं, भगवान हमसे कब मिलेंगे, है ना? हम कब भगवान जी को देख पाएँगे? हमने क्या किया ऐसा जो हम भगवान जी से दूर हो गए? इस तरह से हम भगवान की विरह को महसूस करते हैं। और वो भी और भी ज़्यादा-ज़्यादा महसूस करते हैं। जैसे-जैसे हम भक्ति में हम पक्के होते हैं या बढ़ते हैं ना, और ज़्यादा हमें भगवान जी की जुदाई महसूस होती है। और बीच-बीच में भगवान जी के हमको दर्शन भी होते हैं। बीच-बीच में भगवान जी के हमें दर्शन भी होते हैं। लेकिन जो दर्शन होता है ना, वो बहुत ही शॉर्ट होता है। लेकिन अभी हमारा वो वाला लेवल नहीं है ना? लेकिन यहाँ पर जो प्रेम वाला लेवल है वो तो जो कि गुरु महाराज होते हैं उनका ही होता है, हम लोगों का उतना वाला नहीं है। लेकिन अभी जो हम लोगों का लेवल है ना, हमें भगवान के दर्शन होते हैं, वो शॉर्ट के लिए होते हैं। मतलब आपको लगेगा आँख अपने आप खुल जाएगी आपकी आँख। आपको लगेगा आप देख रहे हो भगवान जी का रूप देख रहे हो, हाँ ठीक है। लाइक चैंटिंग करते-करते आप चरण पे देख रहे हो, चरणों से थोड़ा-सा ऊपर ध्यान जा रहा है कि पीले रंग के भगवान जी ने धोती डाली है, इस तरह से थोड़ा-थोड़ा ध्यान जाता है। उसके बाद ऑटोमैटिकली मुखमंडल तक आएगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आएगा। जैसे ही मुखमंडल तक पहुँचोगे ना, आपकी फ़ौरन आँखें खुल जाएँगी। आँखें खुलेंगी, फिर उसके बाद आप कोशिश करोगे ना मैं बंद करूँ, मैं होंठ कस के बंद कर लेता हूँ, तो शायद मैं भगवान जी को देख पाऊँ, तो वैसे वो नहीं हो पाता। उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे 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 हम छोटे तो स्कूल में पढ़ते थे ना कि 2 पत्थरों को टकराने से आग निकलती है ना? जंगल में हम हैं तो वो पत्थरों को टकराने से तो एक बार में आग नहीं निकली। बाय चांस एक बारी निकल गई तो व्यक्ति ने क्या किया कि बार-बार पत्थर घिसे, बार-बार पत्थर घिसे तो इस तरीके से घिसा था तो आग चिंगारी निकली थी। तो ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है भगवान जी के दर्शन करने के लिए। ठीक है? एनीवेज़ अब आगे चलते हैं। फिर आता है प्रेम का लेवल। तो प्रेम के भाव हो गया, मतलब कि सॉरी भाव खा गया ना मैं, आसक्ति। आसक्ति आ गया, आसक्ति कृष्ण भगवान जी के प्रति, फिर आ गया आपका भाव। भाव के लेवल पर जो भावनाएँ होती है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं व्यक्ति की। मतलब उसको बीच-बीच में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। फिर वो आता है प्रेम के लेवल पर, तो फिर भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करता है व्यक्ति। मतलब कंप्लीटली दर्शन करता है, कंप्लीटली, पूरा-पूरा दर्शन करना। भगवान की वाणी को सुनना, भगवान जी बातें भी करते हैं। उनसे भगवान जी को सुन पाते हैं कि भगवान मेरे से क्या कह रहे हैं, भगवान को क्या चाहिए, भगवान क्या चाहते हैं मुझसे कि मैं किस तरह से सेवा करूँ। अच्छा, इस तरह से वो पूरा का पूरा महसूस करते हैं, सुन सकते हैं, मतलब अच्छे तरीके से सुनना, वाणी को सुनना, भगवान जी के टच को फ़ील करना, स्पर्श को फ़ील करना कि भगवान आए थे, भगवान जी ने मेरे को छुआ है। अरे! मैं तो यहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ था। जैसे आपने वो सुना होगा ना कि किशोरी जी आती हैं, एक छाया करती हैं सर के ऊपर एक भक्त के। जैसे आपने माधवाचार्य जी की कहानी भी सुनी होगी, उसमें एक क्या बोलते हैं आपका एक भक्त होता है, तो बहुत गरीब होता है, वो सोचता है काश मैं भी भगवान जी को खीर भोग लगा पाता। तो वो मानसिक ही भगवान जी को भोग लगाता था। फिर वो सोचता है कि खीर कहीं गरम तो नहीं लगेगी भगवान जी का, कहीं मुँह ना जल जाए। तो भगवान कहता है मैं चेक करता हूँ। भगवान उसकी पूरी उँगली खींचकर खीर में डाल के उसकी उँगली जला देते हैं। तो इस तरह से मतलब स्पर्श किया, भगवान जी का टच फ़ील करना, भगवान जी की बातें सुनना, वाणी सुनना, वो सारी की सारी चीज़ों को सब तरह से वो भगवान जी को ही महसूस कर सकता है, सब तरह से भगवान जी को ही एक्सपीरियंस कर पाता है। इसीलिए योग रुक्षु वाला जो स्टेज है, दुनिया के 99.9% लोग जो होते हैं वो इसी स्टेज पर रहते हैं। यानी कि संघर्ष वाली स्टेज पर ही रहते हैं। और चढ़ते-चढ़ते संघर्ष करना, चढ़े फिर स्लिप हो गए, श्रद्धा के ऊपर कोई गलती कर दी, अपराध कर दिए, फिर नीचे आके साधु संग मिला था, चलो ठीक है। फिर आगे बुराइयाँ, फिर नीचे उतर गए, फिर भजन किया, फिर चलो थोड़ा हरे कृष्ण किया, फिर कोई गलती कर बैठा दिल, फिर नीचे उतर गए। तो कइयों का स्लिप होता रहता है, संघर्ष करता रहता है व्यक्ति कई बार। इसी स्टेज पे कई लोग रहते हैं, यानी संघर्ष वाली स्टेज पर चढ़ते-चढ़ते संघर्ष करना, फिर असली साधु संग को ढूँढना, ये भी बड़ा होता है, मतलब मुश्किल काम, असली साधु संग को ढूँढना। भजन क्रिया को करने में संघर्ष करना, जैसे जप करते-करते नींद आ जाती है लोगों को, आलस आ जाता है, सो जाते हैं, हरे कृष्ण नींदर आ गई, फिर उसके बाद दूसरे ने देखा, "ओह! उठ, उठ, हरे कृष्ण, फिर एकदम आ गई, फिर उसके बाद थोड़ी देर में नींद आ गई, है ना? जप करते-करते सो जाना या फिर मन का भटकना, यहाँ-वहाँ मन आपका आगे-पीछे जा रहा है। तो भजन क्रिया की जो स्टेज होती है, वहाँ पर बड़ा ज़्यादा हमारे लिए स्ट्रगल होता है। तो जब तक व्यक्ति जो है वो सेंटर पॉइंट यानी कि निष्ठा के लेवल पे पहाड़ी के मध्य में नहीं ना चढ़ेगा, ऊपर यहाँ पे निष्ठा के लेवल पर नहीं आएगा, तब तक स्टेबल नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पर आकर जब पहुंच जाएगा तो उसको सुकून मिलेगा कि भाई मैंने ये वाला रास्ता जो था ना मुश्किल वाला, ये तो मैंने तय कर लिया। फिर ये वाला तय करना ऑटोमेटिकली बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये ढलान वाला रास्ता है ना। इसलिए यहाँ तक का सफर हमारे लिए टफ है, यहाँ तक। यहाँ पर आगे तो फिर सही है। इसके बाद योगारूढ़ की स्थिति आती है, यानी कि अब वो भक्ति में संलग्न हो गया, पक्का हो गया। यानी कि अगर हम वैदिक साधना भक्ति की बात करें, तो वैदिक साधना भक्ति योग रुरुक्षु वाली जो साइड है, इस साइड वाली जो भक्ति और जो रागानुग भक्ति निष्ठा के लेवल पे जो इसकी शुरुआत होती है, और एक्चुअली रागानुग भक्ति को हम कर पाते हैं रुचि के लेवल पे, और रागानुग साधना भी भक्ति मतलब जो है भक्ति में भी पकते पकते रुचि आसक्ति भाव प्रेम, सो निष्ठा रुचि आसक्ति के लेवल पर हम आए, मतलब मानेंगे रागानुगा भक्ति। रागानुग भक्ति बिकम्स द बेस्ट एट द लेवल ऑफ भाव और प्रेम। ठीक है, तो इस तरह से ये सफर योगी को तय करना पड़ता है, योग रुरुक्षु और योग योगारूढ़। ये हमने अष्टांग योग के एंगल से भी सीखा, और साथ ही भक्ति के लेवल पर भी सीखा कि ये होता क्या है, ये भी हमने देखा। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो आज का जो वर्ष है 4th नंबर वर्ष, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने मतलब कहा है कि जब कोई पुरुष जो होता है, मतलब जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, मटेरियल डिजायर्स है, उसको त्याग के, ठीक है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ना ही कार्य करता है, मतलब अपनी खुशी के लिए, और ना ही सकाम कर्मों में। तो ये हमने कितनी बारी है ना ये डिस्कस की हुई है चीज की, ना तो हमें इंद्रिय तृप्ति में फंसना है और ना ही सकाम कर्मों के जो मतलब उसका जो फल है उसके डिजायर्स में फंसना है। तो यहाँ पे जो स्टेज है, योगारूढ़ व्यक्ति के स्टेज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने कल डिस्कस किया था आरुरुक्षो और योगारूढ़स्य। तो ये 2 स्टेजेस है। ठीक है, जैसे जैसे हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ते जाते हैं, मतलब फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको योगारूढ़ अवस्था बोलते हैं, और जो लास्ट है, अंतिम अवस्था है, अंतिम स्टेज है, उसको योगारूढ़ कहते हैं। ठीक है, तो जो योगारूढ़ व्यक्ति कौन होता है असल में? योग में रूढ़ हो जाने वाला, आरूढ़ हो जाने वाला। ठीक है, तो योग का मतलब क्या है? अपना संबंध कनेक्ट करना। अपना संबंध किससे जोड़ना? भगवान से जोड़ना, इसी को योगा बोलते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि आज के टाइम में अगर हम किसी भी यंगस्टर से पूछते हैं ना, या फिर इवन के जब हम भी छोटे थे ना, तो हम क्या सोचते थे? हम सोच सुनते थे ना पहला वर्ड योगा, तो योगा से हमारा मतलब आता था बस एक्सरसाइज करना, ठीक है, अपने आप को फिट रखना, यही योगा है ना। तो हमें इवन के स्कूल्स में भी यही सिखाया जाता था कि योगा करते हो, योगा का मतलब क्या होता है कि अपने आप को फिट रखना, एक्सरसाइज करना। लेकिन संस्कृत में और शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, हर जगह योग का असली मतलब होता है खुद के संबंध को भगवान के साथ जोड़ना, मतलब अपना संबंध भगवान के साथ बनाना, उसी को योग कहा जाता है। तो ये असली मतलब होता है योग का। फिर वो अलग बात है कि योग के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ठीक है, अष्टांग योग जो भी हमने पढ़े, ठीक है, भक्ति योग, ठीक है, ध्यान योग, ज्ञान योग। तो भगवत गीता में तो बहुत अच्छे से हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ध्यान योग को अलग से, ज्ञान योग को अलग से, भक्ति योग को अलग से, अष्टांग योग को अलग से। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब में बेस्ट जो प्रभुपाद जी ने बताया है और हमारे आचार्यों ने बताया है, वो कौन सा बताया? चैतन्य महाप्रभु ने बताया साक्षात, वो है भक्ति योग। ठीक है, भक्ति योग से ही हम जो है भगवान के साथ अपना संबंध अच्छे से रिवाइव कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। पुनः जो हमारी सोई हुई अवस्था है, सुप्त अवस्था, उसको हम जगा के भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो योगारूढ़ व्यक्ति कौन होता है कि जो ना तो अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करता है, ठीक है, मतलब योग की अवस्था में रूढ़ हो गया, तो दैट मीन्स उसको ना तो भौतिक इच्छाएं रहेंगी कि हाँ मुझे बहुत, उसको भौतिक इच्छाएं कैसी लगती है? तुच्छ लगती हैं। भौतिक मतलब मटेरियलिस्टिक सामान उसको तुच्छ लगते हैं, कुछ भी नहीं लगते उसको। जैसे कि एक एक वो है, क्या बोलते हैं, एक गाय है, ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है, उसने गन्ने का पूरा जूस निकाल लिया, ठीक है, तो वो गन्ना फेंक देगा, तो वो गन्ने को कोई भी यूज नहीं करेगा, वो गन्ना कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, फिर इवन के गाय भी आएगी ना, या कोई जानवर भी आएगा, तो वो गन्ने को चबाएगा, देखेगा कि इसमें तो रस ही नहीं है, वो आगे निकल जाएगा, वहीं उसको वहीं पे छोड़। तो उसके लिए मतलब वो जो चीजें हैं ना, वो
योगारूढ़ व्यक्ति के लिए वो जो चीज़ें हैं फिर वो कोई काम की नहीं रहती, भौतिक चीज़ें, भौतिक इच्छाएँ, ठीक है? भौतिक इच्छाओं का त्याग करके फिर ना तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करता है और ना ही जो सकाम कर्म है। सकाम कर्म तो आप सबको पता ही है ना, स्वर्ग की इच्छा या फिर आप कुछ भी काम करते हो अच्छा तो उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा या ब्रह्मलोक मिल जाए, हायर प्लैनेट्स मिल जाएँ, ठीक है? तो इन सब में वो प्रवृत्त नहीं होता, अपनी कॉन्शसनेस को नहीं लगाता, तो वही व्यक्ति जो है असल में योगारूढ़ कहा जाता है। क्योंकि देखो इवन के जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, तो आप देखोगे जो पूरी तरह कृष्ण भावना भावित है, वो उसको पता होता है एक चीज़ कि जो भी इस संसार में है, वो तो मेरा है ही नहीं, फिर मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति इनमें क्यों लगाऊँ? मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य क्यों करूँ? या भौतिक चीज़ों की इच्छा क्यों रखूँ? क्योंकि उसको क्या पता होता है कि सब कुछ कृष्ण का है। भोक्ता कौन है? भोक्ता राम कौन है? कृष्ण है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति। ठीक है, वर्स नंबर 5.29। क्योंकि कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि मैं ही जो है समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ। जितने भी लोग हैं, देवता हैं, उन सबका परमेश्वर एवं सभी जीवों का परोपकारी और हितैषी जानकर जो पुरुष, ठीक है, मेरे लिए कार्य करता है, उसको भौतिक दुखों से वो शांति लाभ करता है, ठीक है? तो कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं भोगता रहा हूँ, मतलब कृष्ण की ही भोग के लिए सब चीज़ें बनी हैं, ठीक है? तो कृष्ण एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, योगारूढ़ व्यक्ति जो होता है, वो ये जानता है कि सब कुछ कृष्ण की सैटिस्फैक्शन के लिए है, ठीक है? तो हमें अगर कुछ हम ले भी रहे हैं, कुछ हम पा भी रहे हैं, प्रसादम भी पा रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं, कहीं जा भी रहे हैं, तो वो कृष्ण को बिलॉन्ग करता है। तो वो पहले हम कृष्ण को ऑफ़र करेंगे, उसके बाद हम जो प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करेंगे। तो उसको ये बात पता होता है, ठीक है? और मैं कौन हूँ? कृष्ण का नित्य दास, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो इस तरह जो व्यक्ति को पता होता है, मालूम होता है, तो वो अपनी जो क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कुछ भी या फिर अपनी एक्टिविटीज को संसार के सामान इकट्ठा करने में या इच्छाओं में, डिजायर्स में लगाएगा ही नहीं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में लगाएगा ही नहीं। वो किसके लिए कार्य करेगा? कृष्ण के लिए कार्य करेगा, कृष्ण की खुशी के लिए कार्य करेगा। अब देखोगे जो हमारे गोस्वामी हुए हैं, ठीक है, आचार्यस हुए, उनको गोस्वामी क्यों कहा जाता है? तो मैं प्रभुपाद जी का भी लेक्चर सुन रही थी 1-2 दिन पहले, उसमें प्रभुपाद जी कितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहे थे और एक बार नहीं, प्रभुपाद जी ने 5-6 बार ये बात रिपीट की है कि गोस्वामी, गोस्वामी। तो गोस्वामी का मतलब क्या होता है कि अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण जिसने पा लिया है, ठीक है? गो का दास नहीं बनना है हमें, ठीक है? गो मतलब इंद्रियाँ, इंद्रियों का अगर हम दास बन गए, अपने मन का दास बन गए, तो हम वैसे करेंगे वैसे जैसे मन चाहेगा। मन कहेगा ये खा लो, वो खा लो, यहाँ पे चलो, ठीक है? मन कहेगा चलो रहने दो, आज जब करो ही मत, आज तो तुम एक काम करो, आज तुम टीवी देखो, वेब सीरीज। मन कहेगा आज रहने दो, कीर्तन मत सुनो, लेक्चर मत सुनो, आज बुक रीडिंग भी मत करो, भागवतम भी मत पढ़ो, भगवत गीता भी मत पढ़ो, रहने दो, ठीक है? तो हमें क्या बोलते हैं, इंद्रियों का दास नहीं बनना है, इंद्रियों को स्वामी बनना है, मतलब अपने मन के ऊपर कंट्रोल डालना है। तो जो गोस्वामी होते हैं, तो उनको गोस्वामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने इंद्रियों के स्वामी है, उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया। कैसे? इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा, ठीक है? तो अगर इंद्रियों को हम कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, तो हमारे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का फिर कोई मतलब सवाल ही नहीं रह जाता, हम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता होगा कि कृष्ण जो है वही सब चीज़ों के स्वामी है, कृष्ण ही सब कुछ हमें देने वाले हैं। तो अगर हमें मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, क्योंकि ये तो एक जेल के जैसे है ना, हम तो यहाँ अपनी सज़ा काटने आए हैं। तो एक जो व्यक्ति होता है उसको अगर हम जेल में डालें, उसने अगर क्राइम किया है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरे को अंदर बहुत लग्ज़री बेड मिलेगा, लग्ज़री बाथरूम मिलेगा या मेरे को घूमने-फिरने मिलेगा। उसको पता है कि मैंने गलती की है, मतलब मेरे से गलती हुई है, मेरे से क्राइम हुआ है, तो मेरे को ये जेल में ही बैठना पड़ेगा। जैसी रोटी मिलेगी, जैसी दाल मिलेगी, वही खानी पड़ेगी। तो हमें भी फिर ये रियलाइज़ेशन होना चाहिए कि हम भी ज़िद करके ना भगवान से दूर हुए हैं, ठीक है? हमने भोग करने की इच्छा की, तभी हम इस संसार में आए ना। तो अगर हम
भगवान की खुशी के लिए कार्य कर रहे होते तो हम इस संसार में क्यों आते? तो ये हमारे लिए जेल के जैसा, तो हमें भी इसको वैसे ही लेना है कि अगर हमें कुछ नहीं भी मिल रहा है, जैसे कि हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं भी हो रही, तो हमें इसमें अपने आप को ओके करना पड़ेगा। क्या मतलब ओके करना पड़ेगा मतलब भगवान की खुशी में ही खुश रहना है, ठीक है? तो भगवान श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं और आगे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि कार्यों को सभी इन सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करना है, ठीक है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं करनी, मतलब सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करना है और भगवान क्या करेंगे? फिर मृत्यु सागर से हमारा उद्धार कर देंगे, इस दुख भरे संसार से बाहर निकाल देंगे, ठीक है? 12th चैप्टर का वर्स 6 और 7, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते। भगवान क्या कहते हैं कि अपने सारे कार्यों को, ये तु सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि समस्त कार्यों को, कर्माणि सॉरी, सर्वाणि समस्त कर्माणि कर्मों को, मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मयि मुझ में, सन्न्यस्य त्याग कर, जो मुझ में आसक्त होता है, मत्पराः, ठीक है? अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते, जो अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करता है, मुझे सरेंडर करता है, ठीक है? मेरे अर्पित करता है और अविचलित भाव से मेरी भक्ति करता रहता है, पूजा करता रहता है, अपने चित्त को, अपने हृदय को मेरे पे स्थित करता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा भजन करता है, मेरा कीर्तन करता है। और फिर भगवान क्या कहते हैं, हे पार्थ, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम, ठीक है? भगवान क्या कहते हैं, उस व्यक्ति का मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ, ठीक है? तो भगवान जी हमें इतने सारे वर्ड्स में भगवत गीता के चैप्टर में हमें गारंटी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, ठीक है? वो भी है ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। बस तुम मेरे में ध्यान लगाओ, मेरी पूजा करो और सतत कीर्तयन्तो माम, और सततम मेरा कीर्तन करो। कीर्तन करना, सततम, सततम मतलब भगवान में हमेशा निरंतर ध्यान लगाना। आप खाना भी बना रहे हो वो भी भगवान की खुशी के लिए, भगवान के अच्छे विग्रह को तैयार कर रहे हो भगवान की खुशी के लिए, मंदिर जा रहे हो वो भी भगवान की खुशी के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए भक्तों के संग, ठीक है? माला माला तो हमेशा आपके हाथ में होने चाहिए, जब चलते ही रहना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह जो सततम कीर्तयन्तु माम, जो सततम कीर्तन करता रहता है, वो ही जो है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो अगर हम कार्य करते रहेंगे, तो अगर हमारे अंदर थोड़ी बहुत भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है या भौतिक सामानों की इच्छा है, तो वो धीरे-धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि नाम में तो बहुत सारी शक्ति है, ठीक है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रा अर्पिता नियमित स्मरणेन कालः एता दृशि तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमि दृशमिहा जनिनानुराग। नाम में इतनी शक्ति है कि अगर हम, हमारे अंदर इच्छाएं हैं भी ना, तो वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी नाम के बल से, ठीक है? तो हमें क्या करना है, बस भगवान की भक्ति में, सेवा में लगे रहना है। तो हमें क्या करना है, और सकाम कर्मों को छोड़ देना है। कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए कि स्वर्ग मिलेगा, इस काम को हम ये करेंगे। थोड़ा-सा भी इवन कि आप देखोगे कुछ लोग दान भी करते हैं ना, टेम्पल में दान करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अगर हम भगवान जी को 10 रुपए चढ़ा रहे हैं ना, तो भगवान हमें कल को बहुत सारे पैसे देंगे। मतलब हमारा बिज़नेस बहुत बढ़ेगा, इसलिए हम भगवान को सेवा कर रहे हैं, दान चढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें ना, ठीक है, मेरे मम्मा भी बोलते हैं कि हमें ऐसे दान करना चाहिए कि एक हाथ से दान कर रहे हैं ना, तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। मतलब ऐसे दान करना चाहिए कि हमें उसका ढिंढोरा नहीं पीटना कि पता है मैंने यहाँ पे दान किया, मैंने यहाँ पे इतने सारे पैसे दिए, मैंने वहाँ पे इतने सारे पैसे दिए, ठीक है? हम अगर दान कर भी रहे हैं तो वो भी तो भगवान के ही पैसे हैं ना, लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी भी तो भगवान कृष्ण की है ना। तो अगर हम वो पैसों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो लाखों-लाखों रुपए भगवान की सेवा में डोनेट करते हैं हर मंथ, हर 2-2 महीने के बाद भी ऐसे लोग हैं जो लाखों-लाखों रुपए डोनेट करते हैं। लेकिन उनका हम क्या सुनते हैं, इस्कॉन टेम्पल में मैं गई थी वृंदावन धाम में, तो वहाँ पे वो अनाउंस करते हैं एवरी मॉर्निंग जब मंगला आरती होती है ना, तो मंगला आरती के बाद वो अनाउंस करते हैं कि इस
इस व्यक्ति ने कितने पैसे डोनेट किए, तो वो वहाँ पे अनाउंस कर रहे थे कि इतने लाख रुपीस डोनेट किए गए इस्कॉन टेम्पल के मंदिर के निर्माण के लिए, और साथ में उन्होंने बोला गुप्त दान। तो मुझे इतना मतलब इतना अच्छा लगा सुन के कि गुप्त दान, मतलब लोग इतने इतने लाखों लाखों रुपए डोनेट करते हैं और साथ में लिखते हैं गुप्त दान, है ना, कि सीक्रेट दान है, हम किसी को अपना नाम रिवील नहीं करेंगे। तो ये होता है असली भक्त, है ना, कि अपनी लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगा रहा है, पैसे को भगवान की सेवा में लगा रहा है, लेकिन अ, किसी व्यक्ति को नाम भी नहीं रिवील करना, है ना, जबकि नाम से थोड़ी हम उसकी शक्ल पता कर लेंगे, बट फिर भी मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें इस तरीके से कर्म करने हैं भगवान कृष्ण की खुशी के लिए कि सकाम कर्मों का कोई मतलब ही ना रह जाए, ना हमें स्वर्ग की आशा हो, ना उसके बदले में कुछ मिलने की आशा हो, ना ही ब्रह्मलोक या हायर प्लैनेट्स की आशा हो। तो उसी व्यक्ति को जो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में स्थित है, भगवान के साथ संबंध को जोड़ लिया, उसी को योगारूढ़ व्यक्ति कहा जाता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या होता है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी पूरी तरह से भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्यों में लगा ही रहता है। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी, धन्यवाद आपका। आज बहुत सारे श्लोक आज के रेफरेंस पे दिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण, हरि बोल आपके लिए। ऑल ग्लोरीज टू जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, रूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी सभी भक्तों की। भक्तों की जय। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण।